बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम आपको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आर रेडियल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। जब कोई ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर मोशन करता है तो उस कंडीशन में टुवर्ड्स सेंटर जो एक्सीलरेशन होता है वो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होता है। तो change of velocity delta v when angular displacement is delta theta. The point object is initially at a moving with velocity v1 vector. Finally, it is at b moving with velocity v2 vector. The velocity v1 and v2 both are tangential velocities. So delta v vector change in velocity equal to v2 vector minus v1 vector. तो डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर। अब इस डायरेक्शन को हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो दिस इज v1 वेक्टर, दिस इज v2 वेक्टर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टेंजेंशियल टू a and b पॉइंट। एंगल इज 90 डिग्री। तो डेल्टा थीटा, तो ये इसके बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो इसमें पैरेललोग्राम मेड बाय मॉड v2 एंड मॉड v1 विथ एंगल 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बिटवीन देम। तो मॉड डेल्टा v इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा। जैसे हमने ये ला पैरेललोग्राम बताया है, एक वेक्टर p वेक्टर एक दूसरा q वेक्टर, इससे पैरेललोग्राम बनाते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है r इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और जो एंगल फाइंड करते हैं tan थीटा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो डेल्टा v इक्वल टू मॉड डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos डेल्टा थीटा। चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v, देन स्पीड इज कांस्टेंट इन सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मॉड v1 इक्वल टू मॉड v2 इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो रूट 2b बाहर हो जाएगा, रूट 1 माइनस cos डेल्टा थीटा। cos डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मॉड डेल्टा v इक्वल टू 2v sin डेल्टा थीटा बाई 2। बीटा डैश प्लस डेल्टा थीटा इक्वल टू हमने गामा लिख लिया, तो गामा इक्वल टू बीटा डैश प्लस डेल्टा थीटा। तो इसमें जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, मॉड v1 इक्वल टू मॉड v2 इक्वल टू v, उस कंडीशन में अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अल्फा डैश इक्वल टू बीटा डैश इक्वल टू 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। व्हेन डेल्टा थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल d थीटा, then change of velocity delta v is dv, mod delta v equal to 2v sin theta sin delta theta by 2, delta theta equal to d theta, delta v equal to dv। तो mod dv equal to 2 sin theta sin d theta by 2। d theta is very small angle, then sin d theta by 2 equivalent to d theta by 2, to cancel mod dv equal to v d theta। गामा इक्वल टू 90 प्लस डेल्टा थीटा बाई 2, गामा इक्वल टू 90 प्लस डी थीटा बाई 2, अप्रॉक्सीमेट गामा इक्वल टू 90 डिग्री। dv points towards o are center, then dv is centripetal acceleration by dv equal to dv by 2। dv इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dv by 2 इक्वल टू v d थीटा by 2 इक्वल टू v into ओमेगा। Omega is angular velocity, omega equal to v by r, v is tangential velocity, तो AC equal to v square by r। This is centripetal acceleration. Thank you.